हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये बात आप लोगों को पता है, ये मुझे पता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अपने चैनल पर हम हर हफ्ते में 2 बार ही आकर एंजल गाइडेंस देती हूँ। एंजल गाइडेंस का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है जिसको आपने फॉलो करना है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत। और ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, ये सिर्फ ये बताती है कि ऐसी कोई संभावना है, ऐसा कुछ होने की संभावना है जिसमें अगर आप इस तरह से डील करेंगे तो वो चीज जो रोस्ट होने वाली है वो थोड़ी सी कम रोस्ट होगी, हो सकता है हो ही ना। तो हम काम की बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले जोडिएक साइन एरीज के साथ। और ये जो एंजल गाइडेंस है ये है आपकी 27 मार्च से लेके 29 मार्च तक की। तो मैं आपको सबसे पहले जोडिएक साइन एरीज के लिए एंजल गाइडेंस दूंगी, जिसको हिंदी में हम मेष राशि कहते हैं। वेरी नाइस। जितने भी जोडिएक साइन एरीज के लोग हैं, जितने भी मेष राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस है इस वक्त वो ये कहती है कि आपका आपके लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। तो भाई लोग प्लीज ध्यान रखो, प्लीज प्यार से रखो, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि ये छोटी छोटी सी लड़ाई झगड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारा मन ऐसे हो जाता है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना, मुझे अकेले रहना है, सारा मूड खराब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। प्रिकॉशनरी मेजर्स है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपने लव्ड वन के साथ हो सकता है। और लव्ड वन का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ही होगा या हस्बैंड या वाइफ का ही होगा। जी, अगर आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, जिनके साथ झगड़ने से आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आप थोड़ा सा इरिटेटिवली रिस्पॉन्स करने लग जाओगे, उनसे भी हो सकता है। माता पिता के साथ भी हो सकता है। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी खांसी है जो थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है, बट है अभी। अगला हमारा जोडिएक साइन है टॉरस। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, आप लोग बताना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये है कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत छोटा व्यू है, बहुत शॉर्ट व्यू है। जो चीजें आपने अपनी लाइफ में करनी है, थोड़ा सा एम्बिशियस बनने की कोशिश कीजिए। मेरी आप लोगों को सलाह है, कुछ एम्बिशियस बनने की कोशिश कीजिए। और कभी भी हम कोई चीज सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने लिए मुझे टीवी पर आना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे टीवी पर आना है, मुझे एक न्यूज चैनल में जाके सुबह प्रेडिक्शन देनी है ताकि मेरे सारे रिश्तेदार फोन करके मम्मी पापा को बोले कि आपकी बेटी टीवी पर आ रही है। तो सेम वे टीवी पर आने का जो प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में ला रही हूँ, चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ। मैंने लिखा है इसके लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, किस चीज को मुझे कैसे कैसे करने की जरूरत है। तो अपना जो व्यू है ना उसको थोड़ा सा लंबा कीजिए, कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश कीजिए जिंदगी में जिसमें आपको मेहनत लगे, जिसमें आप खुद को ऑक्यूपाइड रख सको। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है, कंफर्टेबल नहीं होना है। जहां इंसान कंफर्टेबल हो जाता है वहीं उसके जिंदगी की लंका लग जाती है। खुद को अनकंफर्टेबल रखिए, एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगला हमारा जोडिएक साइन है जेमिनाई। जोडिएक साइन जेमिनाई के लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये कहती है कि आपकी जिंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली है और उस नई शुरुआत को करने के लिए आपने पुरानी चीजों को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना होगा। एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रहा है कि आप कुछ चीजों को अपने मन में घर कराकर बैठे हुए हैं। हो सकता है आप उनसे आप उनसे बाहर आ गए हो, आप खुश हो, आपने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है फिर से, बट द पॉइंट इज कि वो चीजें आपके मन में रह गई हैं और आप अकेले उनके बारे में सोचते हो और परेशान होते हो। एंजल गाइडेंस ये कह रहा है जब तक आप उन चीजों को यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर दोगे ना कि दैट्स इट, इनफ इज इनफ, तब तक आपकी जिंदगी में नई चीजें नहीं आएंगी और उन नई चीजों को लाने के लिए आपको पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब हमारा जोडिएक साइन है अगला कैंसर। जोडिएक साइन कैंसर के लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये कहती है कि जी भैया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त यूनिवर्स आपकी साइड है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए तो थोड़ा सा एक्शन फॉर्मेट में आइए, थोड़ा सा मेहनत करनी शुरू कीजिए। और अभी जो आने वाला समय है ना उसमें आपको दिमाग से सोचने की जरूरत है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल थिंकिंग करने की जरूरत है। इमोशनल होना, काइंड रहना, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है, बट एक जगह पर जहां पर आप इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं वहां पर आपको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत होती है। तो अभी एंजल गाइडेंस आप लोग के लिए ये है कि आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है आने वाले 4 दिन। अब हम बात करते हैं अगले जोडिएक साइन की, विच इज लियो। हिंदी में से सिंह राशि कहते हैं। जोडिएक साइन लियो के लिए जो एंजल गाइडेंस इस वक्त आई है, भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलती, मैं चाहूं तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स यूज कर सकती हूँ, बट मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
जो आपके दिमाग में सब्जेक्ट्स इतने बड़े चल रहे हैं कि ओहो ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ओ गॉड ऐसा वैसा, इन सब सब्जेक्ट्स को छोटा करने के लिए तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर मैं भी उन बातों को हवा दूंगी और उसके अंदर मसाला लगाकर आप लोगों को बताऊंगी तो फिर क्या फायदा है मेरे एस्ट्रोलॉजर होने का। तो जितने भी सिंह राशि के लोग हैं, जितने भी लियो राशि के लोग हैं, उनके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये कहती है कि कुछ हुआ था आप लोगों की लाइफ में, अभी हाल फिलहाल में कुछ रिसेंटली हुआ था जिसकी वजह से आप अभी तक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन चल रहे हो। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि यूनिवर्स कोई भी चीज को, किसी भी नई चीज को, किसी भी बॉन्ड को रिपेयर तब करता है जब आप करना चाहते हो। आपने कई जगह पर ये सारी बातें सुनी होंगी कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। कई जगह पर आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी होंगी कि जी जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो आप अगर उस चीज से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये ऐसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया ही करते रहोगे, तो यूनिवर्स भी वही फंसा रहेगा ना आप लोगों के साथ। आप लोग चाहते हो कि कुछ चीजें जिंदगी में ठीक हो, तो उसके बारे में ये सोचो कि भाई अब ये जो हो चुका है उसको ठीक कैसे करना है। तो एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है, जितने भी लियो राशि के लोग हैं, एंजल गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए ये यही है कि भैया पुरानी बात को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, समय के साथ सारी चीजें यूनिवर्स ठीक कर देगा और तब करेगा जब आप करना चाहते हैं। अब हमारा अगला जोडिएक साइन है वर्गो। जितने भी जोडिएक साइन वर्गो वाले लोग हैं उनके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये कह रही है कि अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखेंगे इन आने वाले 3 दिनों में, विच इज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करोगे फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बेसिकली जिन भी लोगों की कंपनी, जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है, अगर आज के टर्म्स में बोलूँ तो जिन भी लोगों के साथ आपकी वाइब मैच होती है उन सब के साथ आप अच्छे से बना के रखोगे, इमोशनली बैलेंस रहोगे, कोई ट्रॉमा अपना पुराना क्लिक नहीं कराओगे जानबूझकर। मुझे पता है ये जानबूझकर होता है, कोई मुझे ये ना बोले कि पुराने ट्रॉमा अपने आप क्लिक हो जाते हैं। भाई हमारी विलिंगनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा रहता है जिंदगी के अंदर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो एंजल गाइडेंस जो है हमारे पास जोडिएक साइन वर्गो के लिए ये कहती है कि आपको आने वाले 3 दिन अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है। अब हमारा अगला जोडिएक साइन है लीब्रा। जोडिएक साइन लीब्रा के लिए जो एंजल गाइडेंस मेरे पास आई है, गॉड थोड़ा सा मुश्किल है यार, थोड़ा सा मुश्किल है ये जो समय है आपके साथ, जो आने वाला समय है 27, 28 और 29 का, विच इज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ये जो टाइम है वो ये कह रहा है कुछ ना चेंज होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और वो जो चेंज होगा वो आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरा होने वाला है कि लाइक एक्सीडेंट हो गया, छत गिर गई, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई, ड्रास्टिक चीज नहीं होने वाली है, चेंज होगा, पेनफुल होगा। ऑब्वियसली जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसको थोड़ी सी तो तकलीफ होती ही है, चेंज होगा, ड्रास्टिक होगा, नो डाउट। बट द पॉइंट इज कि अगर आप इस चीज को लाइटली लेते हो तो आपके लिए सर्वाइवल इजी हो जाएगा। तो एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि अभी जो आपके साथ 3 दिन में कोई ड्रास्टिक चीज होने वाली है, आपने उसको बहुत ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, तंज कसने की जरूरत नहीं है, हल्के में लो, आराम से निकल जाएगा ये समय। अगला हमारा जोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। जोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए मेरे पास जो जोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी है भाई साहब, बहुत अल्टीमेट अच्छी एंजल गाइडेंस आई है। आई एम रियली हैप्पी। अभी तक मैं जितनी भी एंजल गाइडेंस दे रही थी उसमें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन रिलेटेड कुछ ऐसा था जिसमें आप सीखने वाले हो, एक नया इमोशन इनबिल्ड होने वाला है आपके अंदर। थोड़ा सा आपको शुरू में समझने में दिक्कत आई बट इस समय जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है फॉर द जोडिएक साइन स्कॉर्पियो, ये एकदम, तो जो एंजल गाइडेंस है वो ये कहती है कि ये जस्टिस का समय है। जितने भी लोगों की लड़ाइयां उनके लव्ड वंस के साथ चल रही थी उनकी सुलह होने वाली है और आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। बेसिकली किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रखी थी, कोई वाइफ अपने मायके में आई हुई है, कोई हस्बैंड अपनी बीवी से लड़ रहा है और मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में या अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड कर रहा है, ये बोल के कि ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है ताकि उसको अपनी बीवी की शक्ल देखने को ना मिले और वो लड़ाइयां और ज्यादा ना बढ़े। या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा चल रहा है, या कोई भाई बहन का झगड़ा चल रहा है। भाई बहन वाला तो इसमें फैक्टर है नहीं, इसमें वो लव बर्ड्स वाला ही फैक्टर है। जितने भी आप लोग अभी तक आर्ग्यूमेंटेटिव या नाराजगी वाली स्टेज पे चल रहे थे अपने पार्टनर्स के साथ, वो सब सॉर्ट होने वाला है। बिकॉज जो जस्टिस का कार्ड मेरे पास आया है वो ये कहता है अगर आप इमोशनली बैलेंस थे, अगर आप इमोशनली बैलेंस हो, और क्योंकि एंजल आपको यही गाइड कर रहे हैं, आप अगर इमोशनली बैलेंस रहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपकी सुलह आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। तो अगला हमारा जोडिएक साइन है सैजिटेरियस।
ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है वो ये कहती है कि भैया कुछ कुछ ब्रूटल क्योज होने वाली है आपकी लाइफ में। अब इस ब्रूटल क्योज से बाहर कैसे निकलना है, नेचुरल लीडर की तरह। सॉरी मैं इस तरह से बता तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं सिचुएशन देके बताती हूँ। तो ये जो हम एंजल गाइडेंस दे रहे हैं ये सैजिटेरियस के लिए दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं ऑफिस आई और मेरा माउस मेरी सीट पे नहीं था। मैं दूसरे ऑफिस गई हुई थी अपने और वहां पे लैपटॉप और ये सब चीजें आनी थी। मैंने किसी को बोला फोन करके कि मेरा लैपटॉप, डायरी और लैपटॉप का चार्जर पैक करके यहाँ भेज दो, आज मुझे फलानी जगह जाना है। अब उन्होंने, समझदार इंसान ने, माउस भी रखकर भेज दिया। उनकी गलती नहीं थी, वो समय ही ऐसा था कि मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग फोन कर दिया था उनको। उन्होंने उसके अंदर माउस भी रख के भेज दिया और जब मेरे पास वो सामान पहुंचा है तो उसमें माउस नहीं था, उसके अंदर से माउस निकल चुका था। मुझे ये बात तो पता नहीं उस बंदे ने माउस रखा है क्योंकि उसने भी बताया नहीं। अब मैं जब अगले दिन अपने ऑफिस आई हूँ तो वहां पे माउस नहीं था। मैंने पूछा कहाँ है माउस, पूरा ऑफिस ढूंढ लिया, सब कुछ छांट लिया। मैंने कसम खा ली थी अब मैं इस लड़की की क्लास लगा दूंगी, बिकॉज ये दूसरी बार हो रहा है कि मेरी सीट से मेरा माउस गायब है। और मैंने जो हपड़ा तपड़ी पूरा हल्ला हाव मचा दिया ऑफिस के अंदर, बॉस को फोन करो, इसको फोन करो, फलाने को फोन करो, ढिकाने को फोन करो, मेरा माउस नहीं मिल रहा, मेरा माउस नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता, मेरा माउस नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे मेरा माउस गायब है, सब कर दिया मैंने। तो फिर सीसीटीवी चेक हुआ, ये सब चीजें हुई। तो बेसिकली सेजिटेरियस के लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये है, कियोस होगा नहीं, आप क्रिएट करो। जैसे मैंने आज अपनी जिंदगी में कियोस क्रिएट किया है। दोबारा आ जाता, थोड़ी देर में मिल जाता, मुझे क्या जरूरत थी इतना शोर मचाने की, मेरा माउस नहीं मिल रहा, मेरा माउस नहीं मिल रहा। और मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, उसमें ऐसे होता है नीचे ना काम करने के लिए। और मैंने इतना चिल्ला दिया बेचारे पे। तो बेसिकली एंजल गाइडेंस ये कहती है कि भाई कियोस होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, गुस्सा होने वाला है, आर्ग्यूमेंट्स होने वाली है, बट वो तब होंगी जब आप उन्हें जानबूझकर क्रिएट करोगे। तो आपने क्या करना है, आपने रहना है शांत। एंजल गाइडेंस ये है कि आपने रहना है शांत, जो कि मैं तो नहीं रह सकती। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉन। अब हम ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन के लिए एंजल गाइडेंस देंगे। ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन के लिए जो एंजल गाइडेंस मेरे पास आई है वो ये कहती है कि भैया थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसा करना है आपने कि इम्पेशेंस जो आपके अंदर खत्म हो गए हैं उसको पेशेंस लेकर आने हैं आपने। अगर देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने भी ये चीजें अपनी जिंदगी में करके देखी है। मैंने बहुत अफरा-तूनी करी है, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मेरा ऐसे होता है कि मैंने कोई चीज बोल दी कि ये चीज करो, वो तुरंत बंदा काम पे लग जाना चाहिए। मेरे ऐसे नहीं होता कि हाँ अभी कर रहा हूँ, ये खत्म करके करूंगा। नहीं भाई, मैंने बोला अभी तो मतलब अभी, छोड़ो जो कर रहे हो, चलते बनो, काम पे लग जाओ और फट से मुझे उस पर एक्शन जैक्शन दिखना चाहिए काम के ऊपर। बट इसको बोलते हैं इम्पेशेंस। अभी जो मेरे पास कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए एंजल गाइडेंस आई है वो ये कहती है थोड़ा सा पेशेंस हो जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा काइंड होने की कोशिश कीजिए। आपने जो पेशेंस दिखाने हैं वो अपनी वर्किंग में दिखाने हैं, दूसरे के काम पर नहीं। कि मैंने इस चीज को, इस ये काम इसको बोला था, ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए थी या वैसे होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। इन चीजों में आपने पेशेंस दिखाने हैं और अपने जो खुद के एक्शंस होते हैं, जो मेरे करने के काम है, लाइक कंचन के करने के जो काम है, उस पे मैं इम्पेशेंस हो सकती हूँ कि मैं फट 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 ये सारी चीजें फुर्ती से खत्म कर दूं। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आप दूसरे बंदे से किसी से काम निकाल रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंट रहें उसके साथ, थोड़ा सा काइंड बिहेव करें उसके साथ। हमारा अगला ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। अभी हमारे पास जो एंजल गाइडेंस है ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए वो ये कह रही है कि भाई लोग, आप जिस परिस्थिति में फंसे हुए थे ना, जिस जिस सिचुएशन से निकलने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, ऑलमोस्ट निकल गए हो। बिल्कुल उस पॉइंट पर हो कि बस फॉर एग्जांपल एक नदी है जिसके अंदर वेवी पानी चल रहा है और उसमें आप बोट लेके उस वेवी पानी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस नदी के किनारे पे पहुंचने ही वाले हो। लाइक इट वाज लाइक कि ऑलमोस्ट पहुंच गए हो, बस आपने वो डंडा लगाना है और उतर जाना है वहां से, उस वेवी पानी से बाहर आ जाना है। तो एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि जो पेशेंस आपने रखे रखा है, जो भरोसा, जो विश्वास आपने अपने और भगवान के ऊपर करके रखा है, अपने कर्मों के ऊपर करके रखा है, वो रखे, उसके साथ कंटिन्यू करें। अगला और हमारा लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, जिसके लिए हम आपको एंजल गाइडेंस देंगे। ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है, सर मैम,
मैं आप लोगों को बता दूं वो बहुत अच्छी आई है। ये जो समय है ये सेलिब्रेशन का समय है, कोलैबोरेशन का समय है, नेटवर्किंग का समय है। एंड व्हेन आई से नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में चले गए हो और वहां पे वो ये जो रील्स रील्स वगैरह देखिए ना आपने, कैसी रील्स आती है, वो एक एक बंदा आता है और बहुत सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं और वो डींगे हाँक रहे होते हैं खड़े होके। नेटवर्किंग का मतलब वो नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि चार अच्छे समझदार अपने से थोड़े से ओहदे में बड़े लोगों से मिलिए, या अपने बराबर के अपने से नीचे भी किसी से मिल रहे हैं, उन्हें आप एक्सप्लेन कीजिए दिस इज योर प्रोफेशनल थिंग, ये आपकी स्किल्स है, ये मेरा प्रोफेशनली काम है, ताकि वो चार लोगों को बताए और कभी फ्यूचर में उनको कहीं जरूरत पड़े तो वो सबसे पहला फोन आपको करें, ताकि क्योंकि उन्हें ऑलरेडी आप अपना बता चुके हो कि ये मेरी स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो करती हूँ, मैं 4 जगह जा रही हूँ, मैं उनको बताऊंगी कि भाई मैं टैरो भी करती हूँ इन सब चीजों के अलावा। तो क्या करेंगे, 4 दिन बाद कभी वो अपसेट होंगे तो मुझे कनेक्ट करेंगे कि भाई मुझे रीडिंग दे दो बिकॉज मुझे बहुत अपसेट फील हो रहा है या मेरे दिमाग में 4 क्वेश्चंस हैं। सेम वे आपने उस तरीके की नेटवर्किंग करनी है। एंजल गाइडेंस अभी सिर्फ यही बोल रहा है कि आप कुछ लोगों से रिसेंट में मिलने वाले हो आने वाले 3-4 दिन में, और उनके साथ आपको अपनी नेटवर्किंग करनी है फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके, तो ये हमारी एंजल गाइडेंस थी सारे 12 जोडिएक साइंस के लिए फ्रॉम 27 मार्च टू 29 मार्च। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम कंचन है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।